उनकी विचारधारा नहीं होती तो वो भी धर्म नहीं होता। यीशु मसीह ना होते, अगर उनका बाइबल ना होता, विचार ना होता तो वो भी धर्म नहीं होता। मोहम्मद पैगंबर ना होते, उनकी विचारधारा पुराण नहीं होता तो धर्म नहीं होता। अगर गुरु रविदास महाराज भी ना पैदा होते और उनकी अमृतवाणी ना होती तो रविदास धर्म नहीं होता, है ना। तो गुरु रविदास जी के कारण रविदास धर्म। कल मैं प्रधान जी के घर बैठा था, उनकी बेटी थी, बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे को पूछ रही थी कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो उसने ये कहा कि रविदास धर्म क्या है। तो मेरे पहला तो उसकी और मेरी लैंग्वेज में फ़र्क है। आज भी मेरी कोई आप लोगों को मेरी लैंग्वेज ना समझती हो तो क्षमा, और मेरे तरफ से आपके हृदय के लिए कोई बुरी बात बता, ऐसी कोई मैं बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन समझ में, शब्द की रचना में बहुत अलग होता है। तो वो पूछ रही थी तो गुरु रविदास जी का धर्म क्या है। गुरु रविदास जी का धर्म संसार, पूरा विश्व, पूरी पावर, सारे जीव गुरु रविदास जी का वो अच्छा, उसके लिए अच्छा देखते थे और अच्छा मिलना चाहिए, वो गुरु रविदास जी का धर्म था। फिर रविदास धर्म क्या, वो अच्छी विचारधारा, हम उनके अनुयायी रविदास लोग हैं। रविदास धर्म रविदास महाराज का नहीं है, गुरु महाराज का नहीं है। गुरु रविदास जी का धर्म विश्वव्यापी है और हमारा धर्म रविदासिया है। हम रविदासिया लोग हैं ना, हम उनके फॉलोअर है ना। हम उनके जैसे मुसलमान मोहम्मद पैगंबर के फॉलोअर है। सभी अपने अपने गुरु के विचारधारा के फॉलोअर उसको मान रहे हैं। वो धारणा को धारण किया तो धर्म बोल रहे हैं। तो हम रविदासिया लोग सदगुरु रविदास जी की विचारधारा धारण करेंगे, यही हमारा धर्म है। और बहुत ही बताने के लिए बहुत कुछ है। शायद आप लोगों के पास इतना ये नहीं रहता है। इंडिया में हम बोलते हैं 2-2 घंटा लोग बैठ जाते हैं। आप लोगों के पास सिस्टम बहुत होती है कि कुछ भी आप लोगों के हाथ से गलत काम नहीं होता है, काम चोरपना नहीं होता है, या जो भी सिस्टम से आपकी लगी हुई सिस्टम है उससे आप यहाँ जीवन का सहारादार से पे चलते हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से सदगुरु रविदास महाराज जी को हमारे संसार के लोगों ने भले दूसरे माने ना माने, जैसे कि 52 राजाओं ने सदगुरु रविदास जी से ज्ञान लिया तो क्या उन्होंने जाति चमार थोड़ी स्वीकारी, वो उनकी जाति वही रही, लेकिन ज्ञान स्वीकारा, ज्ञान के गुरु बन गए, जाति के गुरु नहीं बन गए। ऐसे आज हमारे जाति भी वही है, गुरु भी वही है, परमात्मा का रूप भी वही है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हम रहे, रविदासिया लोग हैं। हम रविदास महाराज जी की विचारधारा पे चलेंगे और सभी के सम्मान, जैसे पूना का हमारा दरबार है, हम भगवान बुद्ध का भी लगाया है, वाल्मीकि महाराज का भी है, कबीर महाराज का भी है। जितने संत महापुरुष है, संत हरालय दक्षिण में हुए, वहाँ से एक क्रांति शुरू हुई है, वो सभी संतों और महापुरुषों को हम नमस्कार करते। लेकिन हमारा धर्म सदगुरु रविदास जी है। जैसे आज यहाँ जो भी हम आ रहे हैं इस वाणी के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा हम सब धर्मों का सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन अपने अपने धर्म को शरण जाएंगे, अपने अपने महापुरुषों बताए हुए रास्ते मार्ग पे जाएंगे। बहुत ही मुझे खुशी हुई कि जो आप लोगों ने एक दूसरा, मेरा विशेष संदेश आप लोगों को विशेष, हम बहुत काम कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, जहाँ से जैसा सहयोग आ रहा है वैसा हम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आप लोगों के सहयोग से जो पंजाब के धरती में सिखाया गया है वो किसी दूसरे स्टेट में और दूसरे धरती पे सिखाया नहीं गया है कि अपने कमाई का दान पुण्य अपने धर्म को, सिस्टम को देना है। तो आप लोगों के सहयोग से काम भी चल रहा है। रही बात अपने अपने धर्म, अपने कमाई का दान पुण्य भी देना चाहिए। साथ में दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे बच्चे सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, उद्योगपति, बिजनेसमैन बने। अगर किसी के पास 2-3 बेटे हैं तो जरूर आपका एक बेटा कोई महापुरुष भी बने और महापुरुष बनकर अपने समाज को काम करे, क्योंकि आपका समाज, उस देश में 25 करोड़ लोग हैं,
लेकिन आपके प्रचारक और आपके महापुरुष नहीं है।